निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श मैनू लो, बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात सौ जी प्रेम से धन्यवाद जी। तुम वीडियो तो बहन जी दासी ये जानना चाहती है कि जीवन में रह के हम भक्ति कैसे करें कि भक्ति हो जाए और माया हम पे हावी भी ना हो। दासी यही जानना चाहती है क्योंकि दासी बहुत परेशान रहती है कि कहीं ना कहीं माया तो हम हावी हो ही जाती है। माया हम पे, हम माया में दिन रात रहते हैं तो माया हम पे हावी हो ही जाती है, परेशानियां आ ही जाती हैं। तो हम भक्ति कैसे करें कि हम गुरु से भी ध्यान हमेशा जुड़ा रहे, हम गुरु से अलग न हो। दासी ये जानना चाहती है। छाया जी आप बहुत ही अच्छा सवाल। तो छाया जी आप जो सवाल पूछी हैं बहुत ही अच्छा पूछी हैं कि मतलब कि हम गृहस्थी में रहकर ये भक्ति को कैसे सहज बनाकर चलें। जी बिल्कुल। तो क्या कहते हैं कि बाबा अवतार जी जो थे बहुत ही सरल भक्ति हम लोग को दी, जिसमें सेवा सुमन सत्संग 3 चीज दिए और ये बोले कि अगर तीनों का ये बैलेंस है तो आप करते हुए इस संसार को अच्छे तरीका से आप पार कर सकती हैं, मतलब कि आसानी से पार कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कभी कुछ मन में उथल पुथल चलता है, भाई हम माया की दुनिया में रहते हैं, माया हमारे पर हावी है, जाहिर सी बात है। तो जैसे कि मन में कुछ ऐसा उथल पुथल है तो हम लोग अगर सत्संग चले गए सारे छोड़कर, तो सत्संग में जाते हैं तो हम कम से कम 1-2 घंटे तक सत्संग में बैठते हैं। मेरा ध्यान एक गुरु की तरफ होता है। जी बिल्कुल। तो जब मेरे मन में वो गुरु का भाव प्रकट हो जाता है, मेरा ध्यान उससे जुड़ जाता है, तो कहते हैं कि अहंकार और ये निरंकार केवल एक समय पर केवल एक ही रह सकता है। या तो निरंकार रह सकता है या तो अहंकार रह सकता है। तो वहाँ पर जहाँ पर निरंकार है अहंकार वहाँ खत्म हो जाता है। और जब इंसान का अहंकार खत्म हो जाता है तो वो मन में कोमलता आ जाता है, सहजता आ जाता है। तो कहने का मतलब कि सत्संग से ही भक्ति शुरू होती है। जी। और भक्ति विश्वास का नाम है। जब आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है गुरु के प्रति, तो आप जो है कि सहज अवस्था में है। गुरु पर जब विश्वास है तो आपके सारे कार्य हो रहे हैं, कोई कार्य उसमें रुकावट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब सेवा सुमरन आप बराबर जब ये करती हैं, जीवन में ये है चल रहा है, 1 हफ्ते पर, 10 दिन पर, 15 दिन पर, तो आपका जीवन सहज है। और जब ये तीनों आपके जीवन में है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मन तो ये गुरु से लगा हुआ है। और जब गुरु से लगा रहता है तो मन में खुद ही आनंद की भाव आ जाता है। और आनंद तो जानती हैं कि आनंद तो ये सुखदायी होता है। जी बिल्कुल। आनंद तो बहुत ही सुखदायी होता है। शुक्र है मेरे सतगुरु माता सुदीक्षा जी का कि वो जीवन में आए। दासी बहुत ही शुक्राना करती है सतगुरु माता जी का कि आप जीवन में आ गए, कि जीवन सहज हो गया। सतगुरु के लाख बारी करते हैं कि लाखवारी करे शुक्राना फिर भी थोड़ा है। जी। तो सतगुरु कितना हूँ आप शुक्राना करें, ये जीवन थोड़ा ही है। और आप सुनी है कि बाबा जी के दासी विचार में सुनी थी कि ये जीवन पानी का बुलबुला है। जिस तरह पानी पर बुलबुला आता है और तुरंत मिट जाता है, जीवन बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन कहते हैं कि इंसान के जीवन में कि पल भर का जिंदगी है और पहाड़ भर का ये गुरूर है, इंसान घमंड है। जी बिल्कुल। सासंग जी
सतगुरु के आने से दासी के जीवन में बहुत ही बदलाव हुआ। बचपन से दासी बहुत ही भगवान के प्रति आस्था था। बचपन में दासी शंकर जी का पूजा करती थी जी। और मेरा मायका महारे ही था, वहाँ बहुत मंदिर और दिल का आस्था था। दासी वहीं पर पढ़ती थी तो बहुत लगाव था कि परमात्मा क्या है जानना चाहती थी। कोई ऐसा अवसर ना मिला, समझ नहीं पाती थी कि क्या करे। सब लोग बस अपनी काम में ही लगे थे। जी जी। भगवान का कोई नाम ही नहीं ले 5 मिनट। तो उसमें का एक टीचर थे रामा मुंशी जी, वो रामायण मन गाते थे मंदिर में आकर। जी जी। तो दासी सुनकर बहुत ही अच्छा लगता था और बचपन से ही परमात्मा के प्रति लगाव था। दासी पाना चाहती थी लेकिन पता नहीं था, तो उन्होंने रामायण जाकर करते थे तो बहुत ही मन करता था कि हम भी जाएं और क्या कहते हैं कि रामायण गाएं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था, डरती थी क्योंकि अभी 5 में कितना उम्र था, उम्र बहुत छोटा था। तो फिर से धीरे धीरे एक मामी मिली और दासी पूछी उनसे कि भगवान की पूजा क्या है। तो उन्होंने भगवान की पूजा बताई कि भगवान का पूजा होता है। तो मैंने ठीक है, आप बता दीजिए क्या होता है, मैं करूँगी, क्योंकि परमात्मा से मुझे लगाव था बचपन से जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे शंकर जी की पूजा बताई और शंकर जी की पूजा में वो हमको बताएं कि आप सोमवार को व्रत रख लीजिए और ये सब बताएं। तो दासी भी रखी, 16 सोमवार रखी थी जी। 16 सोमवार रखी थी। उसके बाद रखते रखते भी 16 हो गया तो क्या कहते हैं कि कुछ दान दक्षिणा दी। उसके बाद फिर मेरे मन में वहाँ से जैसे आस्था करनी शुरू हो गई और मेरे भगवान के प्रति और झुकाव चलता, मेरा मन चलता चला गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो तब से हमको लगा था, तब से मैं चाहती थी कि परमात्मा को अपने जीवन में रख कर उसकी भक्ति करें जी। लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता था, कोई गुरु नहीं मिलता था, हमें कुछ समझ में नहीं आता था, हम किससे पूछे कहाँ जाएं। शुरू करते करते फिर दासी को अचानक पता चला, मेरे चाचा जी ज्ञान लिए थे सदगुरु का, तो उन्होंने हम लोग के पूरे परिवार भाई बहन जितने थे सभी को ज्ञान दिलवा दी जी। दासी भी ले ली और मेरी बहन थी एक, वो सत्संग में जाया करती थी। तो हम लोग को अभी उतना नहीं था, तो पहली बार बनारस में बाबा जी आए थे जी जी। तो बाबा जी आए थे तो मेरी बहन जाने के लिए वहाँ रेडी थी। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि बहन नहीं जा पाई जी जी। और दासी को जाने का अवसर मिल गया और गई दासी वहाँ से आई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो तभी से मतलब मेरे प्रति वो गुरु का जब ज्ञान मिला और गुरु की तरफ झुकाव हो गया और गुरु का जब सेवा सुगुण सत्संग करती चली गई, करते करते गुरु की असीम कृपा है कि इन्होंने मेरे जीवन में जगह बना ली। बस सदगुरु से ये अरदास है कि हम भी आपके जीवन में, आपके दिल में जगह बना पाए, ऐसा मेरा भाव रहता है। कहते हैं कि एक माँ का तो कई बच्चे होते हैं, लेकिन वो बच्चे लाडला तभी होते हैं जब वो माँ का सुनते हैं जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सास संगत जी थोड़ा बहुत वो गलती भी बच्चा करता है तो माँ नज़रअंदाज कर देती है कि जाने दीजिए छोटा है, जाने दीजिए प्यारा है, ऐसे कहकर उसका गलती माफ़ हो जाता है। तो दासी भी ऐसे सोच रही थी कि हम भी तो सतगुरु के बच्चे हैं, तो हम भी तो कोई गलतियाँ करते हैं तो सतगुरु से माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि ये सतगुरु तो ऑनलाइन है। जैसे कहते हैं कि कोई दुकान में जाती है तो कैमरा लगा रहता है कि तो ऑनलाइन ये निरंकार ये सतगुरु मेरे प्रति है, हर समय ऑनलाइन ही है। जो हम कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में, खाना पीना बनाना उठना जो भी दिनचर्या है कर रहे थे, एक तरह से निरंकार ऑनलाइन है जी। हम उसी के बीच कर रहे हैं जी। तो सास संगत जी कहते हैं कि ये जो संसार है, संसार में रहते हुए भक्ति करते जाना है, तो भक्ति कैसे हो पाएगी, क्योंकि चौथा परम सतगुरु ने दिया हुआ है कि गृहस्थ में रहकर जीवन को जीना है। तो बोझ नहीं बनना है। बोझ का मतलब कि जब हाथ पाँव सही सलामत है, मेरा सारे अंग सही सलामत हैं, तो हम करने का क्षमता है हाथ में, तो हम काम वो कर सकते हैं। अभी ये नहीं कि हमारे सब सही सलामत हैं और हम एक जगह बैठे रहें कोई हमको दे,
तो ऐसा सतगुरु नहीं कहा कि बोझ नहीं बनना है माँ बाप पर, परिवार पे, समाज पे। वो अपना जो कर्म है उसे गीता में श्री कृष्ण भी कहे थे कि कर्म ही प्रधान है। जी तो हमें तो कर्म करना है, कर्म से नहीं बच सकते हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस निरंकार को देखकर हमें कर्म को करते जाना है। सेवा सिमरन सत्संग जो सदगुरु ने दिया। और दासी का अक्सर आदत है कि जब हम शाम को सोते हैं तो दिन भर जो भी दिनचर्या होता है ध्यान एक बार उस पर डालते हैं कि सुबह से शाम तक क्या किया, किसी से हम दासी मिली तो कैसा भाव प्रकट उन्होंने किया, मैं कैसा की। एक तरह से खुद का निरीक्षण कि सुबह से शाम तक हम क्या किए, कहीं हमसे गलत हुआ, किसी को कुछ कड़वा वचन बोल दिए तो उसको जीवन में शाम को सुधार करते हैं। कहा भी गया है कि ऐसा वाणी बोलिए मन का आफा हो औरों को शीतल करे, आप शीतल हो। तो साथ संगत जी जैसे कि हम कोई अच्छा वचन बोलते हैं सामने वाले को, सामने वाला भी अच्छा वचन बोलता है तो उसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो एक वाणी बोलिए मन का आफा खोल, औरों को शीतल करो आप शीतल हो, कि जैसे आप भी शीतल हो गए और मैं भी शीतल हो गया। जैसे सुराही ले लीजिए कि सुराही में जब पानी हम भरते हैं उसका पानी मीठा होता है, ठंडक होता है, लोग बड़ा सुकून से पीते हैं, पीने को भी अच्छा लगता है। तो ऐसा जीवन सतगुरु ने हमें जीने का ढंग सिखा दिया। दासी बार बार बहुत ही बदलाव हो गया। सत्संग जी कहते हैं कि मेरे माँ और पिता तो हमें जीवन जीने के लिए मायके और ससुराल तक ही सिखाए जी, लेकिन संसार में कैसे जीवन जीना है ये सतगुरु ने सिखाया जी। और क्या कहते हैं कि इस गुण को लेकर पूरा जीवन पर्यंत तक हम लेकर चलते रहेंगे जो गुरु का सिखलाया हुआ है। तो जीवन सहज अवस्था जी, गुरु सहज बनाने के लिए ही तो जीवन में आए। तो दासी बहुत 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 निहाल हुई आप जी का विचार सुन के और बहुत अच्छा लगा, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। सदगुरु हमेशा कहते हैं कि संतों की बाणी को आप सुने, ध्यान से सुने, ताकि आप उसे जीवन में अप्लाई भी करें अपने जीवन में। उसे जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक जीवन में आपका बदलाव नहीं आएगा। तो इसके लिए दासी शुक्राना करती है कि आप जी से बातचीत करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। धन्यवाद।